रीजनिंग के क्लास में हमने पिछले वीडियो में देखा था कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के हमने आरंभिक चीजों के बारे में समझा था। अब सेकंड क्लास में हम देखेंगे कि कैलेंडर से जुड़े हुए विषम दिन किस प्रकार निकाला जाता है, आखिर ये विषम दिन का अवधारणा ही क्यों आता है। तो हमें जो है किसी भी प्रकार के दिन निकालने के लिए या चीजों को आसान करने के लिए जो है विषम दिन निकालना सीखना पड़ेगा, और ये सीख गए तो समझिए पूरा का पूरा आपका कैलेंडर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले कैलेंडर के अंतर्गत आज देखने वाले हैं हम विषम दिन की अवधारणा को। कैलेंडर, तो कैलेंडर में देखेंगे विषम दिन का अवधारणा, विषम दिन का अवधारणा। अब ये विषम दिन का अवधारणा क्या है? तो ऐसा दिन जो वीक बनने के बाद शेष रह जाते हैं, सप्ताह बनने के बाद शेष रह जाते हैं, वह दिन को हम कहते हैं विषम दिन। उस दिन को हम क्या कहते हैं? विषम दिन के नाम से जानते हैं। तो वह दिन जो सप्ताह के पश्चात शेष बच जाता है, शेष बच जाता है। ठीक है, इसके कारण आपको जो है विषम दिन आप पहचान सकते हैं। विषम दिन अगर आप पहचान गए तो समझिए पूरा का पूरा कैलेंडर आपसे बन जाएंगे। यहाँ पर जो है सप्ताह का जिक्र किया गया है, मतलब 7 जोड़ने पर, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 7 जोड़ने पर हम सेम दिन में पहुंचते हैं। 7 जोड़ने या घटाने पर, मान लीजिए जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो अगला सोमवार 8 जनवरी को पड़ेगा। तो 7 जोड़ने या घटाने पर हम सेम दिन में पहुंचते हैं, क्योंकि एक वीक होते हैं, एक सप्ताह होते हैं, और सप्ताह में 7 दिन आते हैं, सोमवार से लेकर रविवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, इस प्रकार 7 दिन होते हैं। और तो इसी कारण ये विषम दिन की अवधारणा जो है हमें सप्ताह से बनाते हैं। तो सप्ताह के पश्चात जो शेष दिन बचता है, शेष बच जाता है, वही क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन का एक हफ्ता बनता है, तो 7 दिन में कितना हफ्ता बन जाएगा? एक सप्ताह का निर्माण हो जाएगा। तो एक सप्ताह जब 7 दिन में बन गया तो यहाँ पर शेष कितना बचा? शेष यहाँ पर 0 दिन बचा। तो 7 दिन रहेगा तो शेष 0 दिन, शेष जो 0 है यही विषम दिन कहलाएगा। तो यहाँ पर 0 विषम दिन है। अगर मेरे पास 8 दिन होता, मान लीजिए 8 दिन तक के काम किया, तो 8 दिन में विषम दिन कितना बचेगा? तो इसमें एक सप्ताह बन जाएगा। एक सप्ताह, इसे 7 से भाग देकर आप बना सकते हैं। 7 से विभाजित करेंगे, सप्ताह पता चल जाता है कितने सप्ताह बनेंगे। जैसे मान लीजिए 28 दिन है, तो मेरे पास 7 चौक 28, 4 सप्ताह का निर्माण होगा 28 दिन में। 30 दिन है तो 4 सप्ताह प्लस 2 दिन अतिरिक्त रहेंगे। तो हम 7 से भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना सप्ताह का निर्माण हुआ है। तो ये 8 दिन है, तो अगर हम 7 से भाग दे तो 7 एकम 7, एक सप्ताह बना और बच गया एक शेष। तो ये जो एक शेष बचा यही क्या है? यही आपका कहलाता है विषम दिन। अगर मान लीजिए मेरे पास 20 दिन है और 20 दिन में मैं कहूं कितने सप्ताह बनेगा, तो 20 दिन में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, भागफल 2 आ रहा है, मतलब 2 सप्ताह का निर्माण होगा, और शेष फल कितना बचेगा? 6। तो 6 जो है शेष ही क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाता है। तो ये होता है विषम दिन। अब हम आते हैं ईयर में विषम दिन कैसे बनते हैं, शताब्दिक वर्ष में विषम दिन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले शताब्दी वर्ष वाले विषम दिन को देखते हैं। ये आगे चलकर आपके जो है बहुत सारे प्रश्न का जो है बनाने में आपकी सहूलियत होंगे और आसान करेंगे चीजों को। जो है अगर आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे ना, तब जो है आसान लगने लगेगा। अन्यथा आप एक साथ हिंड में चले गए, कोई ट्रिक में चले गए, बुनियाद चीजों को समझे ही नहीं, तो जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे, उनके बुनियाद आधार को नहीं समझेंगे, तब तक आप शाखाएं जितने फैला ले आपसे नहीं बनने वाला। तो सबसे पहला आधार को समझने का प्रयास किया करें। कोई भी चीज आप पढ़ाई करें, कहीं भी पढ़ाई करें, तो सबसे पहला होता है बेस, बेस को समझना।
तो कैलेंडर के बेस को समझना अनिवार्य है, इसीलिए हमने पिछले क्लास में भी इसके बेस को समझा, डायरेक्ट प्रश्न में नहीं गए हैं, अभी भी प्रश्न में हम नहीं जाएंगे, पहले इसके चीजों को समझेंगे क्या क्या है। तो 20 दिन है तो हमारे पास 2 सप्ताह बनेंगे और 6 विषम दिन होंगे। इसके बाद अगर मैं कहूं शताब्दी वर्ष में विषम दिन की अवधारणा किस प्रकार काम करता है, तो शताब्दी वर्ष के अंतर्गत देखना, शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष में अंतर्गत अगर हम देखें तो पहला शताब्दी वर्ष जैसे 1 AD 2 AD 3 AD 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 ईस्वी ऐसी चलता जाएगा। तो पहला शताब्दी जो वर्ष बना था वह कौन से थे, 100, फर्स्ट शताब्दी वर्ष बना 100। तो पहला शताब्दी वर्ष जो 100 है इसमें हमें देखना रहेगा कितने साधारण है कितने लीप है। मैंने ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष का जिक्र पिछले क्लास में किया था, अगर आप लोग पिछला क्लास की वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर चैनल में प्लेलिस्ट में आ जाकर आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेटर आपको चीजें समझ आएंगी। तो यहाँ पर शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अगर हम देखें तो 100 वर्ष है। अब 100वां जो वर्ष होता है वो शताब्दी नहीं लीप वर्ष नहीं मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो लीप वर्ष जो 4 से विभाजित होता है उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। तो 100वां वर्ष तो 4 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 100वां को लीप नहीं माना जाता है, इसीलिए 99 वर्ष तक की हम चेक करेंगे कितने लीप है। तो इसमें अगर हम लीप देखें तो लीप निकालने के लिए 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 चौक 16, 24 वर्ष 99 वर्ष में 24 वर्ष जो है लीप है, या कहें या फिर 100वां को तो लीप नहीं मानते हैं, या कहें 100 वर्ष में जो पहला शताब्दी वर्ष है 100 वर्ष में कितने लीप है, तो 24 वर्ष जो है लीप है। अगर 24 वर्ष लीप है तो साधारण कितने हैं, 76 वर्ष क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएगा। इसमें साधारण वर्ष 76 वर्ष जो है साधारण है। अब मैंने कल बताया था कि लीप वर्ष में जो दिन की संख्या होता है वो कितने दिन होते हैं, 366 दिन, और साधारण में 365 दिन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक साधारण वर्ष में दिन की संख्या 365 दिन, या हफ्ता में कहें तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन ही तो शेष बचता है। ठीक है, अब 7 से विभाजित करेंगे 365 को तो इतना ही आएगा, 52 सप्ताह प्लस एक दिन। और 366 को अगर आप विभाजित करते हैं लीप वर्ष को तो 366 दिन में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन आ जाएगा। अभी मैंने जस्ट बताया कि विषम दिन किसे कहते हैं, तो वह दिन जो आपके सप्ताह बनने के लिए रह जाते हैं या सप्ताह बनने के बाद शेष बच जाते हैं उसे हम विषम दिन कहते हैं। तो यहाँ पर विषम दिन की संख्या कितने हैं, 1 दिन है, और यहाँ पर विषम दिन की संख्या 2 दिन है। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 1 होंगे, और एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस प्रकार अगर हम 100वें शताब्दी वर्ष की बात करें तो 100वें शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष है, तो 24 लीप वर्ष है। तो कितने विषम दिन हो जाएंगे, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 लीप वर्ष में 24 गुणा 2 विषम दिन, तो 48 विषम दिन यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम 48 विषम दिन, याद रखना जब भी आपको 7 से ज्यादा दिन दिखे ना उसको बना दिया करो, 7 से विभाजित कर दिया करो, हफ्ता बना दिया करो, सप्ताह छोटा हो जाता है। अगर मान लो इसी को मैं 7 से विभाजित कर दूं तो 7 एकम 7, 7 छक्के 42, कितना शेष बच रहा है, 6 दिन। तो इसमें मैं कह सकता हूं अपने पास 24 लीप वर्ष में केवल 6 विषम दिन है। वैसे तो 48 है, लेकिन 48 दिन था, हमने उसको फिर से विभाजित कर दिया, हफ्ता बना दिया, बाकी हफ्ता बन गया और शेष 6 दिन बच गया। इस प्रकार 6 आप कह सकते हैं। इसी प्रकार 76 लीप वर्ष में, 76 लीप वर्ष में अगर आप देखेंगे तो कितने, 76 साधारण वर्ष में, 76 साधारण वर्ष में
साधारण वर्ष में अगर आप देखेंगे कितने विषम दिन हैं, 76 साधारण वर्ष में कितने विषम दिन हैं, तो 76 साधारण वर्ष में कितने विषम दिन आ जाएंगे, 76, 7 से विभाजित करेंगे, 7 धाम 70 और कितना शेष बच जाएगा 6, तो 76 विषम दिन के अंतर्गत आ जाएंगे 6 विषम दिन। अब इन दोनों को जोड़ दे, आसान हो जाता है इसे जोड़ना, 6 6 12 दिन फिर से मिल गया, 100 वर्ष में 12 विषम दिन। अब फिर से इसे अगर हम विभाजित करें, क्योंकि एक हफ्ता फिर से बन जाएगा, तो 7 जैसे जैसे 7 से ज्यादा हुआ, समझ जाना दिन अगर 7 से ज्यादा हुआ 7 से विभाजित करते जाना करते जाना करते जाना, इससे चीजें आसान हो जाता है और आपके बहुत कम समय में ना प्रश्न बनना चालू हो जाएंगे, 20-30 सेकंड ही में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर 7 से अगर हम भाग दें तो 7 एकम 7, शेष फल कितना बचा 5 दिन, तो यही 5 दिन किसका विषम दिन है, जो 5 दिन शेष बचा ये विषम दिन है आपके 100 वर्ष के। तो 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितने हैं 5। आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे, ऐसे निकालते नहीं रहना है, ये आप डायरेक्ट याद रखना। अगर 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितने हैं 5 है, तो 100 वर्ष में नोट कर लेंगे इसे, 100 वर्ष एक तरफ शताब्दी वर्ष लिखे और एक तरफ विषम दिन करके नोट कर लेंगे। तो शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में विषम दिन कितने हैं 5 दिन हैं। अगर शताब्दी वर्ष 200 वर्ष है तो इसमें विषम दिन कितने, अब 100 में 5 है तो 200 में 10 दिन हो जाएंगे, लेकिन 10 दिन जैसे ही हुआ एक हफ्ता फिर बन जाएगा, 7 से विभाजित कर सकते हैं, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा 3 शेष बचा। तो यहाँ पर 200 वर्ष में 3 दिन विषम है, फिर 300 वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 दिन बचेगा, ठीक है, फिर 400 वर्ष में विषम दिन की संख्या 0 दिन। इस प्रकार देखो 0 1 3 5, 400 300 200 100, तो यहाँ पर 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, ये आसान है, याद हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 100 है, अगर शताब्दी वर्ष 100 बचता है तो 5 विषम दिन, 200 बचता है तो 3 और 300 बचता है तो 1 और 400 बचता है तो 0, ठीक है। तो ये विषम दिन होते हैं शताब्दी वर्ष का। अब आते हैं महीने के विषम दिन में, मंथली के विषम दिन भी आप लोग याद रखेंगे ताकि चीजें समझना आसान होगा। मंथली के विषम दिन देखना, महीने के विषम दिन किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो महीना अगर हम देखें, महीने के विषम दिन में माह में या महीना हो गया, और इधर अगर मैं इसके विषम दिन को नोट करूं तो हमारे पास कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं। 12 माह में कल मैंने बताया था कौन से माह का दिन कितने कितने होते हैं, तो 4 माह का दिन 30 दिन का होता है, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। सी अब जून 9 30 के बताया था, बाकी के 31 और फरवरी 28 के, चौथे सन 29, इस प्रकार के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 30 दिन वाले में या 31 दिन में, जैसे जनवरी में अगर आप देखोगे कितने विषम दिन है, तो जनवरी में दिन की संख्या कितने हैं, तो जनवरी में दिन की संख्या है 31। अगर 31 दिन को हम 7 से विभाजित करें, हफ्ता बनाए, तो 7 चौक 28, 4 हफ्ता बनेगा, और 4 हफ्ता बनने के बाद शेष दिन कितने बच जा रहे हैं 28 दिन में 4 हफ्ता हो गया, तो 28 और 3 31। अगर आप 31 को जैसे 7 से विभाजित करो, 7 चौक 28, शेष कितना बच रहा है 3 दिन। तो यही 3 दिन क्या है जनवरी का विषम दिन है। इससे ना आप आसान कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं जोड़ने घटाने को, आगे काम आएगा तब आप चीजों को समझ पाएंगे। तो 3 दिन, तो यहाँ पर जनवरी का विषम दिन हमने कितना निकाला 3 दिन। फरवरी अगर 28 का महीना है, फरवरी अगर 28 का है तो विषम दिन 0 बचेगा, अगर फरवरी 29 का है तो विषम दिन 1 दिन बचेगा, ठीक है। इसके बाद मार्च कितने का होता है 31 दिन का होता है, तो यहाँ विषम दिन कितने हैं, तो यहाँ विषम दिन 3 है। फिर मार्च के बाद अप्रैल में विषम दिन,
तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद मई, मई में 3 दिन का विषम दिन, मई के बाद जून, जून में 2 दिन का विषम दिन, फिर जून के बाद जुलाई, जुलाई में 3 दिन का विषम दिन, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में भी 3 दिन का विषम दिन ही बचेगा। सितंबर, सितंबर में 2 दिन का, इसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में बचेंगे 3 दिन का, नवंबर, नवंबर में बचेगा 2 दिन का, और दिसंबर में बन जाएंगे 3 दिन का। इस प्रकार ये महीने वाले जो विषम दिन है आप लोग जरूर निकालना और याद रख लीजिएगा, ताकि प्रश्न जब आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हैंडल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार निकाला जाता है। जैसे मान लो कोई वर्ष दिया रहे, वहां तक अगर हमें विषम दिन निकालना हो, जैसे मान लो 2025, अब 2025 का अगर हमें विषम दिन निकालना है कि इसका विषम दिन क्या है, तो 2025 में अगर हम विषम दिन निकाले तो कैसे बनेगा देखना। 2025 इसमें अलग अलग करो, शताब्दी वर्ष 2000 है और ऐसे जो वर्ष है वो 25 है, 25वां वर्ष रनिंग है। ठीक है, तो 25 वर्ष रनिंग है। अगर यही तक के हमें 2025 तक के विषम दिन निकालना है तो कैसे करेंगे, 2000 को हम 400 से भाग देंगे। जब भी शताब्दी वर्ष आएगा समझ जाना 400 से विभाजित करना है, 4 से नहीं। तो 4 चौक 1600, 4 पंचे 2000, पूरा का पूरा कट रहा है, तो शेष फल यहाँ पर एक भी नहीं बच रहा है, कोई शताब्दी वर्ष शेष नहीं बच रहा है, तो इसका शेष 0 दिन हो जाएंगे विषम दिन। फिर ये 25 में ना 2 प्रकार के वर्ष है, एक साधारण वर्ष है और एक लीप वर्ष है। तो इस 25 में अगर हम देखें कि लीप वर्ष कितने हैं, तो लीप वर्ष जानने के लिए 4 से विभाजित करते हैं। तो 25 वर्ष को अगर हम 4 से विभाजित करें तो 4 छक्के 24, 6 वर्ष क्या है इसमें लीप है। और साधारण वर्ष कितने हैं, 6 वर्ष लीप है, तो साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, बाकी बचा 19 वर्ष साधारण है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 दिन, तो 6 लीप वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 12 दिन। इसके बाद 19 साधारण वर्ष में विषम दिन 19 दिन। अगर हम इसको छोटा करें तो 7 से विभाजित कर सकते हैं, हफ्ता बनाओ छोड़ो। ठीक है, वीक बना दो, वीकेंड बना दो, छोड़ दो बाकी शेष दिन को, जोड़ने से बच जाएंगे। 12 19 जोड़ने से बेटर है 7 से विभाजित करके 7 एकम 7, 5 जोड़ लो, 7 दूनी 14, 5 जोड़ लो, फिर 10 दिन बचा, फिर 7 से विभाजित कर दो, 7 एकम 7, बच गया 3 दिन। 3 दिन जो है इसके विषम दिन है। या फिर इन दोनों को जोड़कर भी बना सकते हो, 12 और 29 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 31, और 31 दिन को 7 से विभाजित करें, 7 चौक 28, 3 दिन अतिरिक्त बचा। तो 2025 का जो विषम दिन है वो कितने हैं, 3 दिन है। इस प्रकार आप विषम दिन को निकाल सकते हैं आसानी से, किसी भी वर्ष का या किसी भी माह का या किसी भी शताब्दी वर्ष का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये विषम दिन की अवधारणा, कैलेंडर के जो प्रमुख चीज है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे हम प्रश्न वगैरह के अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे आगे के वीडियोस में।